चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई के मार्किंग मेथोडोलॉजी पे डिस्कशन किया था और अब आईसीएसई ने फाइनली अपने मार्किंग मेथोडोलॉजी निकाल दिया है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी गहराई में जाएंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, आई वुड लाइक टू से कि जैसा आईसीएसई ने कहा था पहले कि उसकी मार्किंग मेथोडोलॉजी सीबीएसई से बहुत डिफरेंट होगी, वैसा ही हुआ है। मतलब बहुत तो नहीं, पर काफी अच्छी डिफरेंस है, ठीक है ना। सीबीएसई में कोई इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट नहीं लिया था और यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को काफी वेटेज दिया है। इंटरनल असेसमेंट वाज नॉट कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स या एटसेट्रा, वो सबको नहीं काउंट किया है। इंटरनल असेसमेंट इज दैट, वो जो 20 नंबर देते हैं जो कि वाइवा, प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा क्लास वर्क पे मिलता है, वही 20 नंबर को काउंट किया गया है यहाँ पे। पर आईसीएसई और सीबीएसई का ये जो गैप है, ये कुछ ऐसे मीम्स को सच कर देता है, जैसे कि ये या फिर ये, मतलब इतना बड़ा पुलिंदा लिखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाया है, बट यस हेडिंग पे ही दे दिया है, मार्क्स इंप्यूटेशन फॉर्मूले फॉर रिमेनिंग आईसीएसई ईयर 2020 एग्जामिनेशन हैव बीन डिवाइस्ड बाय रेप्यूटेड स्टैटिस्टिशियंस फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। मतलब भैया बड़े बड़े लोगों से काम करवाया तो थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगा ही। सो लेट अस रीड द लिटरेचर, जो इतना बड़ा कहानी लिखा है। हो सकता है अंदर में कहीं शेक्सपियरियन लैंग्वेज भी निकल जाए, आर्ट दाउ कैलकुलेटिंग इट राइट, ठीक है ना। सो विल मूव ऑन टू दिस फैक्टर्स यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। तो पहले जैसे इंडेक्स दिया, डिफाइन कर दिया क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट जिसको कंपोनेंट ए का मार्क किया, एवरेज ऑफ अ कैंडिडेट्स बेस्ट 3 पेपर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो बेस्ट 3 पेपर है, जैसे कि सीबीएसई कर रहा था, तो बोला आपने जो भी अभी तक एग्जाम्स दे दिया है उनमें जो आपके टॉप 3 पेपर्स है उनका एवरेज किया जाएगा। अभी तक जो भी आपने एग्जाम दिया है वो सब 80 में दिया है, सो 80 के मार्क्स को पहले लिया जाएगा। सपोज आपका 3 अलग अलग पेपर में आया, सपोज 80, एक में 80 ऑन 80 आया, एक में 80 ऑन 70, सॉरी 70 ऑन 80 आया, और एक में 60 ऑन 80 आया, तो उसका एवरेज किया जाएगा जो कि 70 आता है, और इस 70 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू परसेंटेज। तो ये कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, ये कन्वर्जन किया जाएगा जो भी आपका मार्क्स है, सपोज आपका 70 आया, जैसा हमने एवरेज में कैलकुलेट किया, तो 70 को पहले 80 से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका एक परसेंटेज आ जाएगा, जैसा कि नॉर्मल करते हैं योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट। तो बोला टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द इंटरनल असेसमेंट ऑफ द पेपर। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स है वो ऑब्वियसली देखा जाएगा। और थर्ड है परसेंटेज सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट। तो बोला आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स है उसका भी परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। सपोज तुम्हारा 19 आया, तो 19 बाई 20 इंटू 100, तो आपका उसका भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद थोड़ा बहुत कहानी बताया कि हमने ऐसा ये सब क्यों किया, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाया तो। सो द कंपोनेंट्स यूज्ड टू अराइव एट द फॉर्मूला to award the marks in the papers which have an internal assessment component is limited to the internal assessment marks in the papers and the performance of the candidates in the board examinations in the papers that they have already appeared so far। तो ये ऐसा क्यों किया, तो बोला कि ये हम लोग ने क्या किया, तो पहले हमने इंटरनल असेसमेंट के कंपोनेंट को भी देखा है, और जो आपने पेपर एग्जाम दिया, और साथ ही साथ हमने आपके बेस्ट 3 मार्क्स को भी देखा है जो आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया। बोला इससे क्या फायदा होगा, पहले वाले से आपको पता चलेगा, मतलब उनमें बोर्ड वाले को, काउंसिल वाले को पता चलेगा कि किस तरह से आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्म किया। इंटरनल असेसमेंट होगा, वाइवा एंड ऑल सब कुछ होगा, तो उसमें वो लोग देखेगा कि कैसा आपने परफॉर्म किया। और दूसरा बोला इन जनरल आप कैसे परफॉर्म किए हो वो भी आपके ओवरऑल मार्क्स से, एवरेज मार्क्स से पता चल जाएगा। तो ये दोनों को हमने मिलाया है, मतलब हम लोग इंडिविजुअल स्पेसिफिकली भी गए हैं और हमने ओवरऑल कंपोनेंट को भी कंसिडर किया है। द मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स आर टेकन एज अ वेटेड एवरेज ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। ये जो वेटेड एवरेज क्या होता है, वेट्स इनटू योर मार्क्स। तो ये जो मार्क्स अभी हमने ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया, इन परसेंटेज को आपके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये वेट्स कहां से आया, कौन डिवाइस किया, कैसे आया, तो ये जो वो ऊपर रेप्यूटेड स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने ये वेट्स डिवाइड किया है, बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशन किया। 2015 से लेके 2019 तक का जितना भी बोर्ड पेपर का मार्क्स था वो सब देखा गया, आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी देखे गए, उसको एक्सटेंसिवली एनालाइज किया गया और फाइनली इन वेट्स पे ये आए हैं। एग्जैक्ट प्रोसीडियर नहीं बताया, बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा बोला नहीं है, पर अंडरलाइन यही है।
खैर हम लोग को करना भी क्या है, वैसे भी वो जो बोलेगा वो मानना ही पड़ रहा है, तो जो आएगा वो आएगा। फाइनली वी कम टू द एल्गोरिथम। क्या एल्गोरिथम यूज करेगा? एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप बोला है, एक एक चीज को अलग अलग नाम दिया ताकि उसको समझ पाए। तो सबसे पहले बोला है आप अपना जब obtain the paper board marks percentage, that is the percentage of marks obtained by the algorithm which may be awarded to the candidate for the board examination in the paper by, क्या फॉर्मूला है, पेपर बोर्ड मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू 0.7a प्लस 0.3b। 0.7 क्या है, 0.3 क्या है, ये वही वेट्स है जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस ने निकाल के दिया, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। कंपोनेंट ए हमने कैलकुलेट किया, कंपोनेंट बी कैलकुलेट किया, तो ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं पेपर बोर्ड मार्क्स परसेंटेज। पर ये तो परसेंटेज में आया है और परसेंटेज तो 100 में होता है और मैंने पेपर तो 80 का ही दिया है, तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर से इसको रिकन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पेपर बोर्ड मार्क्स को रिकन्वर्ट किया है, पेपर बोर्ड मार्क्स परसेंटेज इनटू वेटेज फॉर बोर्ड मार्क्स। ऑब्वियस सा बात है, वेटेज फॉर बोर्ड मार्क्स क्या है, 100 में 80 का ही तो पेपर हो रहा है, जो 80 का हो रहा है तो उसमें 80/100 दैट इज 0.8 का वेटेज है। और जिनका 100 का पेपर हो रहा है, जैसे ग्रुप 3 का जो एग्जामिनेशन है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, तो ये सब का जो मार्क्स है, ये सब सबका वेटेज 1 है, क्योंकि पूरा 100 का हिसाब लिया जाता है, क्योंकि तुम 100 का एग्जाम देते हो और उसमें तुम 80 का देते हो, तो जो ऊपर तुम्हारा परसेंटेज आया उसको वापस या तो 0.8 से या तो 1 से रीमल्टीप्लाई करेंगे, जिससे तुम अगर एग्जाम में बैठते तो एग्जाम का वो जो पेपर जो तुम राइट करते हो उसका जो मार्क्स आता वो कैलकुलेट हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ 1 कंपोनेंट हुआ ना, इसका दूसरा कंपोनेंट अभी बाकी है, जो कि नॉर्मली भी होता था, जब तुम पेपर देते थे तुम्हारा पेपर का एक सर्टेन मार्क्स आता था और साथ ही साथ स्कूल भी तुमको इंटरनल्स देता था, तो वो इंटरनल्स अभी ऐड करना बाकी रह गया, तो अब वो इंटरनल्स को भी ऐड करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, पेपर फाइनल मार्क्स इज इक्वल्स टू पेपर बोर्ड मार्क्स प्लस पेपर इंटरनल असेसमेंट। तो बोला ऊपर जो आपने बोर्ड मार्क्स कैलकुलेट किया प्लस आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, इसका टोटल हो जाएगा। अभी एक छोटा सा चीज समझ लो, जिन लोगों का 100 का पेपर हुआ है, सपोज तुमने कॉमर्शियल एप्लीकेशन एंड ऑल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोई भी एक पेपर दिया हो, उसमें तुमने 100 का बोर्ड का एग्जाम का मार्क्स आया, 100 का इंटरनल असेसमेंट आया, तो ऐसा मत सोचना कि दोनों को ऐड करके तुमको 200 में मार्क्स मिलेगा, उसका एवरेज होता है। जो प्रोसीडियर हमेशा से फॉलो हुआ है वही फॉलो कर रहा है। तुम्हारा सिर्फ प्रॉब्लम था कि तुम्हारा जो बोर्ड का मार्क्स था वो नहीं आ रहा था, अचीव नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम पेपर ही नहीं दिए। तो बोला वो जो पेपर बोर्ड मार्क्स है वो हमने ऊपर फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद का प्रोसीडियर सेम है जैसा हमेशा से यूज होता था। बोर्ड मार्क्स को लेते, इंटरनल्स को लेते, या तो उनको ऐड कर देते 80 + 20 का हिसाब से, या फिर अगर 100 है तो 100 + 100 डिवाइड बाई 2, तो जिससे आपका वापस 100 में आ जाएगा। एक नोट भी दिया है, बोला टू कंप्यूट एनी एवरेज कन्वर्ट ऑल मार्क्स टू परसेंटेज स्कोर्स, वो तो हमने किया ही ऊपर में शुरू में, तो बोला हर मार्क्स को परसेंटेज स्कोर्स में करके एवरेज किया गया। क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसीलिए इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स भी दिया है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है लोग बुक ही छाप सकता था, 10-15 पन्ना का तुमको बुक दे देता, बोलता एग्जाम्पल्स सम्स भी करो तुम, ऐसा ही कुछ लग रहा है। सो इस एग्जाम्पल्स को 4 एग्जाम्पल्स दिया है। वी विल डिवाइड द 2 एग्जाम्पल्स इनटू 2 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी वो है जिनका 20 मार्क्स का इंटरनल था और 80 का बोर्ड पेपर था, और दूसरा कैटेगरी वो है जिनका 100 का इंटरनल था और 100 का बोर्ड पेपर था, जो कि ग्रुप 3 का एग्जाम्स में था। सो उनको डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी का 3 एग्जाम्पल्स दिया है, एज इफ 3 अलग अलग स्टूडेंट पे क्या फर्क आएगा। अगर एक स्टूडेंट बहुत ही हाई परफॉर्मर था, गुड स्टूडेंट, ठीक है ना, वेरी गुड स्टूडेंट, जिसका 90s के आसपास स्कोर आता है 100 में, तो उनका बात किया। एक एवरेज स्टूडेंट जिसका सपोज समवेयर नियर 75-80% के आसपास आता है, और एक वेरी पुअर स्टूडेंट जिसका 40-50% के आसपास आता है, उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहले वाले में तो इतना डिस्कशन किया, सेकंड वाले में बोला देखो वो तो तुमको समझ में आ गया प्रोसीडियर, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देके खत्म करते हैं। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट एग्जांपल, सपोज फॉर अ कैंडिडेट द एवरेज मार्क्स फॉर द बेस्ट 3 बोर्ड पेपर्स इज इक्वल टू 75, दैट इज आउट ऑफ 80। तो बोल रहा है 80 में तुम्हारे जो भी 3 पेपर आए थे उनको तीनों का ऐड करके बेस्ट 3 पेपर्स का मार्क्स उसको डिवाइड बाय 3 किया, तो तुम्हारा मार्क्स है 75। ये तो 80 में आया, लेकिन हम लोग के जो परसेंटेज वाले प्रॉब्लम में था, वो फर्स्ट जो स्टेप करेंगे उसमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 75 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया इंटू 100/80, और इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 0.7। वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा इंटरनल्स में 19 आया आउट ऑफ 20,
तो इस 19 को भी पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 19 इंटू 100/20, और फिर इसको तुम्हारे जो मार्क्स है, सॉरी वेट्स है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 0.3, और ये जो दो कंपोनेंट्स किया इनको ऐड कर देंगे। सो बेसिकली क्या हुआ, 0.7 इंटू 75 इंटू 100/80, और सेकेंड कॉम्पोनेंट प्लस 19 इंटू 0.3 इंटू 100/20। तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो इसके हिसाब से इसका एवरेज आया है 94.125। पर ये तो 100 के हिसाब से, पेपर बोर्ड मार्क्स को 100 में तो नहीं दे सकते ना, वो तो उसको तो 80 में ब्रॉड बैक डाउन करना पड़ेगा, तो उसको फिर से ब्रॉड बैक डाउन किया है। तो पहली बार उसको अप किया था, फिर वापस डाउन किया, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स यूज किया है। तो वापस इसको बैक डाउन करने के लिए क्या किया, इस 94.125 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से। सो 0.8 से मल्टीप्लाई किया, जिससे एक पर्सन का 75.3 आया ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। मतलब अगर एक पर्सन का जिसका बेस्ट 3 का एवरेज जैसा सीबीएसई कर रहा था उसके हिसाब से हमने 75 लिया था, और अगर तुम्हारा इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद भी उसका एवरेज क्या आया 75.3, मतलब वेरी लिटिल स्कोप, 0.3 का मार्क्स इंक्रीज हुआ, कोई खास फर्क नहीं था, नॉर्मली कर जाता, पर इसका एडवांटेज तुमको आगे दिखेगा, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या किया, 75.3 तुम्हारा 80 में आया, और 20 में तुमको 19 मिला ही था, उसको ऐड कर दिया, तो यू हैव स्कोर्ड 94.3। अगर सपोज तुमने जो अभी तक पेपर्स दिए हैं दोज वेर गुड, तुमने अच्छा परफॉर्म किया था, और इन पेपर्स में अगर ये हो जाते टाइमली और तुम बैड परफॉर्मर रहते तो तुम बच गए, यू वर सेव्ड। अगर तुम यहां पे 70s कुछ स्कोर करते तो तुम्हारा मार्क्स 90s में आ रहा है, दैट इज गुड। पर अगर उल्टा है, अगर तुमने पहले के पेपर्स उतने अच्छे नहीं किए थे और तुम सोच रहे थे कि इन्हीं पेपर्स के बल पे मेरे परसेंटेज थोड़े अच्छे हो जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो गया। चाहे तुम्हारा प्रिपरेशन कितना भी स्ट्रांग रहा हो इन पेपर्स के लिए, वो अब उन पुराने पेपर्स के बेसिस पे ही मेजॉरिटी मार्क्स आ रहे हैं। सो उनके हिसाब से देखा जाएगा, जो कि मेजर वेटेज वही है, 70% का वेटेज वही बेस्ट 3 पेपर्स पे ही है। सिर्फ 30% का इंटरनल मार्क्स है जो कि थोड़ा शायद अपलिफ्ट कर दे, बट मे और मे नॉट। तो अगर तुम सोच रहे थे कि 90, 92, 95 स्कोर कर लेंगे इन बचे हुए पेपर्स में, तो अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस पेपर्स थोड़े खराब गए थे। कमिंग आउट टू आवर सेकंड एग्जांपल, फॉर अ पेपर विथ 20% मार्क्स एलोकेटेड टू इंटरनल्स, तो वही 2080 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी भी। इसमें क्या किया, इसमें एक एवरेज स्टूडेंट का लिया जिसका 60 आउट ऑफ 80 आया, बोला उसको, और हम लोग इंटरनल्स में मान रहे 17 आउट ऑफ 20, वही फॉर्मूला लगाया गया। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला अगेन क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें उसका एवरेज मार्क्स है 78 और इस आउट ऑफ 100, और उसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 62.4। देखो पिछली बार में सिर्फ 0.3 इंक्रीज हुआ था, इस बार 2.4 इंक्रीज हो रहा है, और यही जब हम लोग और आगे जाएंगे, ठीक है ना, वो और इंक्रीज होगा। इसका फाइनल मार्क्स कितना है, वो 62.4 लिया प्लस 17 को ऐड किया तो 79.4, नियर अबाउट 80, ठीक है ना। और लास्ट हम लोग का क्या है, जो थर्ड है, जो कि एक बहुत ही पुअर स्टूडेंट है जिसका 40 आउट ऑफ 80 है एवरेज, मतलब सोचो पुराने सब्जेक्ट कितने खराब गए होंगे, और इंटरनल असेसमेंट में स्कूल ने 15 दिया है। इवन दो स्कूल 15 दे रहा है, जनरली हर स्कूल कोशिश करता है 16 to 20 के रेंज में रखने का, पर ठीक है, एक मार्क्स है, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं प्लेस करेगा। सो प्रेडिक्टेड परसेंटेज क्या होगा 57.5, और उसको जब बोर्ड मार्क्स पे कन्वर्ट करेंगे तो 46। यू कैन सी 6 नंबर का इंक्रीज हो गया है एवरेज से। पहली बार सिर्फ 0.3, दूसरी बार 2.4, तीसरी बार 6 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। मतलब बेसिकली हमारे टैक्स सिस्टम की तरह चल रहा है, रिच को ज्यादा टैक्स करो और पुअर को कम, तो बेचारा गरीब है उसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और जो अमीर है उसके पास तो वैसे भी ज्यादा स्कोप नहीं था, तो उन लोगों को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। इट इज सिमिलर टू एज इफ उन्होंने बेस्ट 3 पेपर्स को ऐड करके एवरेज निकाल लिया हो, एज सिंपल एज दैट। तो जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है उन लोगों के लिए फॉर्मूला का डिटेल डेप्थ गहराई में जाने का कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं आएगा आपके लिए। पर जिन लोगों का परफॉर्मेंस काफी खराब था उन लोगों के लिए कुछ सर्टेन मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, नॉट लाइक कि तुम टॉपर बन जाओगे, बट स्टिल कुछ बेनिफिट तो अच्छा ही है ना, बेस्ट 5 में थोड़ा परसेंटेज पुल अप हो जाएगा। सो इसका एवरेज है 61 मार्क्स, ठीक है ना, जबकि वैसे परसेंटेज देखो 57.5 ही आ रहा था अगर बेस्ट 5 को लेते तो, बेस्ट 3 को लेते तो। सो और लास्ट किया, बोला जो सब्जेक्ट जिसमें 100% मार्क्स एलोकेटेड फॉर इंटरनल होता है और 100% मार्क्स हम लोगों का जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होता है, उसमें क्या किया,
बोला मान लो कि आपको एवरेज में 70 मिला है आउट ऑफ 80, ठीक है, पर अब ऑब्वियस सा बात है तुम्हारे 3 सब्जेक्ट 80 में हुए और इन तीनों का एवरेज किया 70 आया, लेकिन ये पेपर तो 100 का था, तो इसको पुशअप करना पड़ेगा। सो सेम फॉर्मूला, 70 को इंटू 100 बाई 80 करेंगे तो यूल गेट 87.5। इस 87.5 को हम लोग 100 के पेपर में ये मार्क्स हो गया, क्योंकि ऑब्वियस है ना, फिर वापस इंटू 1 ही करोगे वेटेज तो बराबर ही रहेगा। इसमें खाली एक इफेक्ट रह गया, वो हम लोग को 0.7 और 0.3 का वेट का इफेक्ट लेना है। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें मान रहा है तुम्हारे स्कूल ने 100 में 100 दे दिया, देखो साफ साफ ही दिखा रहा है कि जिस पर्सन का 70 आउट ऑफ 80 आ रहा है उसको इंटरनल 100 में 100, 89 मतलब 90 95 कुछ नहीं, 100 में 100 बोल रहा है स्कूल देता है, हम लोग को भी मालूम है। सो प्रेडिक्टेड परसेंटेज क्या होगा, 7.7 इंटू जो तुम्हारा मार्क्स है दैट इज 87.5 इंटू वेटेज क्या है 1 प्लस 0.3 इंटू 100 इंटू वेटेज 1, सो अल्टीमेटली है 91.25। मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा बेनिफिट मिला है। अगर 87.5 तुम्हारा एवरेज था और तुमको बेनिफिट मिल रहा है 91.25 का, क्योंकि ये 100 में आया और तुम्हारा पेपर भी 100 में ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 करने का कोई वो नहीं है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद वही किया गया, इसका मार्क्स और इंटरनल्स का मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 91.25 प्लस 100 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 95.63। मतलब अगर सिर्फ बेस्ट 3 पेपर्स को लेता और उसका एवरेज कर देता तो इस स्टूडेंट को मिलता 91.25, ठीक है ना, इंटरनल कुछ नहीं लेता। और वही अगर इसका इंटरनल लेके इफेक्ट लिया जो फॉर्मूला से, उससे इसका 95.63 आया, विच इज गुड फॉर द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहां पे उसको अच्छा एडवांटेज मिला है, कुछ जगह पे एडवांटेज मिला है कुछ पे नहीं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं, ये सिनेरियो हमेशा चलता रहेगा। इसके साथ साथ आईसीएसई काउंसिल ने एक बहुत अच्छा चीज निकाला, वो क्या, हम लोगों का आगे का जो सिलेबस है फॉर द ईयर 2021 वो रिड्यूस कर दिया। अभी मेरे को नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वापस धीरे धीरे या कमिंग ईयर्स में धीरे धीरे वापस बैक टू द शेड्यूल ले आए, ये लोग जो हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली ले आए। बोला 1-2 महीना वेस्ट हो गया, इतना टाइम इतना केस वेस्ट चला, तो ठीक है ना, सबको थोड़ा बेनिफिट दे देते हैं। क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हर क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या इफेक्ट आया है। मुझे तो ये फॉर्मूला काफी अच्छा लगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट सीम्स स्टूडेंट फ्रेंडली। मार्क्स इंक्रीज ही हो रहे हैं, किसी के थोड़े ज्यादा किसी के थोड़े कम, पर इंक्रीज ही हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुंचे और हर कोई इसको बेटर समझ पाए।